देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और इस मुहिम को मैं बधाई देता हूँ कि आप प्रगति की बात कर रहे हैं, आप उन्नति की, आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश में इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि अगर ये बातें होनी शुरू हो जाएं। हम जातिवाद, धर्मवाद, इससे ऊपर उठने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर देखा जाए तो समाज में इसी चीज़ की ज़रूरत है आज कि लोग पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट की बात करें और इश्यूज़ की बात करें। अब कोशिश ये है कि लोगों के कुछ पर्सनल काम है, जैसे पेंशन लगाने का होता है, राशन कार्ड का होता है। मेरा एम्फोसिस, क्योंकि मैं रोड्स तो ऑलमोस्ट सारी कर चुका, 3-4 जो रोड्स हैं वो पेंडिंग जो है, लेकिन उनकी शासन से स्वीकृति हो रखी है, आचार संहिता की वजह से उन पे काम नहीं लगा सकते थे, लेकिन वो सारे काम जो है वो हो चुके ऑलमोस्ट। वो तो अब ठेकेदार का करना बाकी है, मुझे उसमें कुछ नहीं करना। अब राशन कार्ड और पेंशन्स के और लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट और एजुकेशन पे हमारा फोकस रहेगा, और मैं चाहूँगा कि हम गर्ल्स एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ काम करें। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां प्रगतिशील राजनीति की बात होती है और जनता से जुड़े सरकारों और कैसे हम अपने समाज को जो है प्रगतिशीलता की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात होती है। आज इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा के ही एक वार्ड से पार्षद आफ्ताब आलम। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। सर, मेरा पहला आपसे जो क्वेश्चन होगा आईपा की मुहिम के तहत होगा, कैसे हम अपने समाज को जो है प्रगतिशील बना सकते हैं और प्रगतिशीलता जो है राजनीति में कैसे ला सकते हैं। जैसे कि देखा जा सकता है अभी जो है विधानसभा चुनाव कल ही यहाँ पर खत्म हुए, वोटिंग पड़ी है, तो आपके हिसाब से जो समाज होगा प्रगतिशील जो है कैसे बन पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और इस मुहिम को मैं बधाई देता हूँ कि आप प्रगति की बात कर रहे हैं, आप उन्नति की, आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश में इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि अगर ये बातें होनी शुरू हो जाएं। हम जातिवाद, धर्मवाद, इससे ऊपर उठने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर देखा जाए तो समाज में इसी चीज़ की ज़रूरत है आज कि लोग पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट की बात करें और इश्यूज़ की बात करें। और ये अच्छा काम है कि लोग पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट और इश्यूज़ की अगर बात करेंगे तो समाज में निखरता आएगी, और हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो डेवलपमेंट की इश्यूज की बात करेंगे, और वोटिंग जो ट्रेंड है वो जातिवाद, धर्मवाद से हटकर कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेशन की तरफ आएगा कि प्रोग्रेस कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं। जी। मेरा अगला सवाल होगा आपसे, धर्मपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से कितना जो है विकास इस क्षेत्र में हो चुका है? अगर आपके वार्ड की मैं बात करूँ तो किस तरह से आप अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं लोगों के विकास के लिए? देखिए, अगर मैं माजरा की बात करूं तो मेरे ख्याल से 100 वार्ड में अगर सबसे ज़्यादा कहीं काम हुआ है तो मेरे क्षेत्र में हुआ है। और हमने सीवर का और पानी का जो अमृत योजना है उसके तहत लगभग 7 करोड़ का काम कराया है। अगर हम रोड्स की बात करें तो लगभग 7-8 करोड़ के हमने रोड्स बनाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कल के चुनाव के बाद लगा कि शायद कुछ लोगों को अभी भी समझना बाकी है कि वोट जो है विकास के नाम पर देना चाहिए। मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं तो वो विकास के नाम पर अभी भी ना जाकर कुछ लोग कांग्रेस के दामन से चिपके हुए हैं, और ये हमें धर्मपुर विधानसभा में देखने को भी मिला है। काफ़ी हद तक वोट आया है भाजपा के पक्ष पे विकास के नाम पर, विनोद चमोली जी की एक अच्छी छवि को लेकर, उनकी साफ सुथरी बातों को देखकर, लेकिन अभी कुछ लोगों का समझना बाकी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हमें वो चीज़ मिलेगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मैं पहला मुस्लिम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से बना, और जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार मुस्लिम जो हैं भाजपा से लगातार जुड़ रहे हैं, वो विकास के मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात पर जुड़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस लिंक को, इस डेवलपमेंट की कड़ी को हमने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि भविष्य में लोग इस मुहिम से जुड़ें और मंदिर मस्जिद की बात ना कर कर, हिंदू मुस्लिम की बात ना कर कर, हमारे चुनाव में अगर आपने देखा हो तो हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा था ही नहीं, मंदिर मस्जिद मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा डेवलपमेंट था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें अभी और मुस्लिम समाज के मेरे जैसे लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को और समझाना बाकी है। काफ़ी हद तक हमारी कोशिश कामयाब हुई है, और मुझे खुशी भी है इस बात की, उन लोगों ने वोट कास्ट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छी तादाद में मुस्लिम समाज जो है विनोद चमोली जी को वोट के नाम पर भाजपा को गया है। लेकिन उससे और अच्छी बात होगी जब वो लोग केवल पार्टी को वोट करेंगे और ये सोचकर करेंगे कि अगर हमारा विकास किया है तो हम वोट करेंगे, अगर हमारे काम हुए हैं तो हम वोट करेंगे।
कांग्रेस के गुलाम ना होकर या किसी भी पार्टी या किसी विचारधारा के गुलाम ना होकर वो कैंडिडेट की और पार्टी की बात करे। अगर मैं आपके वार्ड की अभी बात करूं तो आपको आपके सामने कौन सी ऐसी समस्या जिनको देखकर आपको लगता है कि अब मुझे सीधा उन समस्याओं पर ध्यान देना है? अगर मैं आपकी दिनचर्या की बात करूं एक पार्षद होने के नाते, कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है और किस मॉडल पर आप काम करते हैं जो आपको दूसरे पार्षदों से अलग बनाता है? देखिए, मैंने हमें शुरू से ही जो है वो विकास की राजनीति की है और विकास के ही बारे में बात की है और लोग काफ़ी काम से खुश भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम मैंने किए हैं और कई सारे असंभव काम किए हैं, जैसे कि कुएं का एक कम्युनिटी सेंटर हमारे यहाँ बन रहा है, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी। एक हिंदू बच्चा कब्रिस्तान था जिसकी 4 दीवारी कराने में हम 20 साल पुराना एक इशू था, उसको हम कराने में कामयाब हुए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने कराए हैं जो इम्पॉसिबल थे और हम करा चुके। अब कोशिश ये है कि लोगों के कुछ पर्सनल काम है, जैसे पेंशन लगाने का होता है, राशन कार्ड का होता है। मेरा एम्फोसिस, क्योंकि मैं रोड्स तो ऑलमोस्ट सारी कर चुका, 3-4 जो रोड्स हैं वो पेंडिंग जो है, लेकिन उनकी शासन से स्वीकृति हो रखी है, आचार संहिता की वजह से उन पे काम नहीं लगा सकते थे, लेकिन वो सारे काम जो है वो हो चुके ऑलमोस्ट। वो तो अब ठेकेदार का करना बाकी है, मुझे उसमें कुछ नहीं करना। अब राशन कार्ड और पेंशन्स के और लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट और एजुकेशन पे हमारा फोकस रहेगा और मैं चाहूँगा कि हम गर्ल्स एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ काम करें और हमारी जो महिलाएं हैं उनका उत्थान कैसे हो और वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े और कैसे वो अपने परिवार में पैसे कमाने का जरिया बनी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात की है और कहीं ना कहीं स्वरोजगार जो है आप अपने प्लान्स में इस बार शामिल करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, जिसके तहत आज मैंने आपसे बातचीत की। आईपा की जो मुहिम आपको कैसी लगी? अगर आप अपने कोई पर्सनल सुझाव हमें देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, तो क्या होगा? देखिए, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि राजनीति करे इंसान, लेकिन प्रोग्रेस की तरफ बात करे। अपने आसपास की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुमराह करने से किसी भी कौम को या किसी समाज को, किसी व्यक्ति को ये अच्छी बात नहीं होती और अच्छी होनी भी नहीं चाहिए। एक प्रोग्रेशन की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ हमने बढ़ना है, पूरे समाज को लेकर चलना है, पूरे लोगों को लेकर चलना है। हमारी उत्तराखंड की जनता को, हमारा भविष्य सुनहरा है, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी मुहिम है, इस चैनल की जो मुहिम है या मेरी जो मुहिम है, एक ना एक दिन, रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है जी, लेकिन कामयाबी उसी पे मिलती है। जहां हम भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड का आप वोटिंग ट्रेंड भी देख रहे हैं कि चेंज हुआ है, इश्यूज अब ज़्यादा कम्युनल नहीं है, सेक्युलर है और लोग भी जो है कम्युनल की तरफ ना आके सेक्युलर की तरफ आ रहे हैं। भाजपा बहुत अच्छी तरह से चल रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है समाज में और वही हमारे लिए सुकून की बात है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर आफ्ताब आलम जी साफ कहते हैं कि हमें दूसरों की बात ना सुनकर के, दूसरे देश को ना देखकर, अपने देश, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रोज़ाना जो है काम करना चाहिए और अपनी दिनचर्या में है जो ये चीज़ें जो है शामिल करनी चाहिए। तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा और हमारे जो क्षेत्र है उसका विकास हो पाएगा। अगर आपको आईपा की मुहिम अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।